लीगल मसला है उसकी निकाह का और उसकी शादी का, वो अभी कोर्ट में है। जैसे ही वो सेटल हो जाएगा तो उनको वापस जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। सर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं इस वक्त, क्या आप पाकिस्तान ने दावत दी है कि अफगान लीडरशिप आए? क्या आपको उम्मीद है कि वो आएगी, और अगर आती है तो फिर क्या पेशरफ्त हो सकती है? बात यह है ना जी कि अशरफ गनी साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जब मुज़ाकरात हो तो कोई थर्ड पार्टी बीच में बैठी हो। नहीं जी, मुज़ाकरात की बात नहीं है। वो मुख्तलिफ़ जगहों पे हमारा क्वाड्रिलेटरल ग्रुप तो है ना, जिसमें चाइना और अमेरिका दोनों शामिल है, तो वो ग्रुप अवेलेबल है इस काम के लिए। लेकिन ये जो वाक़या हुआ था चमन के पास, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था, क्योंकि ये गांव जो हैं इसमें दोनों चूँकि बॉर्डर लाइन जो है दोनों के बीच से गुज़रती है, तो उसमें डिटर्मिन करना कि वो लाइन कहाँ है, उस पर गलतफ़हमी पैदा हुई। लेकिन अब सर्वेयर जनरल दोनों तरफ से बैठे, मैप्स देखे, तो मेरा ख्याल है 1-2 दिन में तस्वीया हो जाएगा। तो उसके मुताबिक फिर हम, ज़ाहिर है कि हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है कि अफ़गानिस्तान की टेरिटरी पे कुछ एक्सेस हो। तो उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। और जैसे हमारे स्पीकर साहब गए थे मल्टी पार्टी डेलीगेशन के साथ, उन्होंने कहा कि वहाँ भी ख्वाहिश है, तो हमें उम्मीद है कि रमज़ान के बाद वहाँ से भी विज़िट्स होंगे अब्दुल्ला साहब और कारज़ाई साहब के। और हम वैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मिलिट्री डेलीगेशन जो गए थे उसके मुकाबले में वहाँ से भी NDS के और बाकी जो मिलिट्री डेलीगेशन हैं वो यहाँ आएँ, क्योंकि बॉर्डर के इशू ज़्यादातर मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। सर इंडिया, फिर अफगानिस्तान और अब ईरान, सर तीनों हमारे दुश्मन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? सर खैर खुदा न करे, खुदा न करे ना हम अफगानिस्तान, देखिए, पहले तो ना अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है ना ईरान हमारा दुश्मन है। और इसमें जो ईरान में वाक़या हुआ था पिछले दिनों, ज़ाहिर है कि उस पर हमको भी तशवीश थी, हमने इज़हार किया। लेकिन उनको ये ख्याल है कि वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से जैश अदल या दूसरे जो उनकी तंजीमें हैं, पहले उसे जंदुल्ला कहते थे, वो आके वहाँ हमले करते हैं। हमने इसीलिए जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनके साथ एक बॉर्डर कमीशन को स्ट्रेंथन करने की तस्वीया हुआ था। उसमें 4 मेंबर हमारे होंगे, 4 उनके होंगे। हम उसकी मीटिंग इंशाल्लाह इसी महीने के अंदर अंदर करेंगे। और जो बॉर्डर की मैकेनिज़म्स हैं, हॉटलाइंस हैं, उनको भी स्ट्रेंथन करेंगे, ताकि इस किस्म के वाक़यात जब हों तो फ़ौरी तौर पर मुकामी तौर पर तय हो जाएँ और ये ख्याल ना पैदा हो कि वहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी है जो स्पॉन्सर हो रही है। जैसे आपको पता है, ये बॉर्डर जो है जहाँ का ज़िक्र हो रहा है, इसमें अफ़गानिस्तान भी नज़दीक है, तो वहाँ सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स नहीं हैं, स्मगलर्स का भी बहुत रोल है और बेशुमार और इस किस्म के एलिमेंट्स हैं। तो जिस तरह हम अफ़गानिस्तान से अपना बॉर्डर बेहतर मैनेजमेंट कर रहे हैं, ईरान से भी करेंगे ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो। हम क्रैकडाउन की बात तो नहीं है, वो तो फैले हुए हैं और ज़्यादातर उनके ईरान के अंदर ही हैं। लेकिन हम, ज़ाहिर है कि यहाँ हर किस्म के लोग आते हैं, तो उनके लोग भी अफ़गानिस्तान के थ्रू भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी इस वक्त जो है, इस पूरे बॉर्डर को इस तरीके से मैनेज करें कि हमारी सिक्योरिटी वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट ना हो और अनडिज़ायरेबल एलिमेंट ना आए। कुछ तो खोल दिया है टेम्परेरी, जो सिख लोग हैं उनके लिए, और जो जिनको वीज़ा यहाँ आए थे वीज़ा पे और वापस जा रहे हैं, तो अब देखें अगर ये जैसी मसाल तय होते हैं तो इस पर गौर हो सकता है। Sir, there were some agreements between Iran and Pakistan. There were some agreements between Iran and Pakistan during Foreign Minister Zarif visit to Islamabad. So how are these agreements are going, and what has been done so far practically from Pakistan's side? I just mentioned that we have agreed to create a new border management commission, of which 4 members each. We are about to nominate our own members, and we hope this commission will meet within this month, so that they can make sure that such incidents do not happen again, and any complaints that come can be sorted out at the local level and then if necessary at the political level. सर, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ सऊदी अरब जा रहे हैं, जो अरब, अमेरिका और इस्लामिक वर्ल्ड की इजलास, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्या उनकी वहाँ सदर ट्रंप से मुलाकात मुतवक्किल है? ये अभी पेश वक्त है कहना, क्योंकि अभी कंफर्म किया कल ही। लेकिन ज़ाहिर है कि वहाँ पे ये मौका अच्छा है कि वहाँ पे पूरी इस्लामी दुनिया की आवाज़ जो है वो सदर ट्रंप को पहुँचे, और हमारे जो मसाइल हैं उसमें उन्होंने इंडिकेट किया था कि वो हल करना चाहते हैं, बशमूल कश्मीर के, तो वो हम कोशिश करेंगे कि उनकी नोटिस में लाएं। सर, SCO समिट में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और मोदी साहब की कोई मीटिंग मुतवक्किल है? इट्स टू अर्ली टू से। हम अगर वहाँ से कोई इंटरेस्ट शो हुआ तो हम देखेंगे, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर है कि बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है, क्योंकि पाकिस्तान SCO का मेंबर बनेगा अगले जून में, और उससे जो हमारे ताल्लुकात हैं तमाम सेंट्रल एशियन कंट्री से और रशिया से और चाइना से वो मज़ीद मजबूत होंगे। बस जी, थैंक यू।